उसका समाधान हुआ है और सेक्टर 10 के ड्रेन सिस्टम को नया बनाया जाएगा, उसके बारे में कहा गया है। इसका प्रस्ताव तैयार करने के लिए जल्दी बोला है और गांव दौलताबाद में किसान के रास्ते को खुलवाया गया है। ये कई ऐसे विषय लोगों की समस्याएं थी, उन समस्याओं का समाधान हुआ है और 11 इस एजेंडे के अंदर जो हमारा ये परिवारवाद में कुल 15 एजेंडे थे, 11 का समाधान किया गया है। सर, अधिकारियों को क्या दिए गए? नहीं, देखिए, अधिकारियों को हम लगातार इस बात के लिए बोलते हैं कि हमने लोगों के समस्याओं का समाधान करना है और उसको लेकर के हमारे अधिकारी तत्परता से काम कर रहे हैं और कहीं भी कोई समस्या उनके ध्यान में आए या कोई लोग ध्यान में कराते हैं तो उसका समाधान प्राथमिकता के आधार के ऊपर हो, उसको लेकर के हमने अधिकारियों को कहा है कि उसके अंदर कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। सर, आजकल नशा तस्करों के खिलाफ जो अपराधी हैं उनके खिलाफ आजकल अभियान चल रहा है। गुड़गांव में लगभग 200 एकड़ जमीन भी सरकारी जमीन खाली कराई गई है, आपने आदेश भी दिया है, क्या आगे लक्ष्य? नहीं, ये लंबे समय से चल रहा है, इसको लेकर के सरकार जिंदगी से काम कर रही है। जो नशा तस्कर हैं और उसमें भी जो हार्डकोर लोग हैं, उनके चाहे प्रॉपर्टी डिमोलिश की बात हो या कुड़क करने की बात हो, उसके ऊपर हम मजबूती से हमारी पुलिस काम कर रही है। हमने कहा है कि हमारे युवाओं को कोई अधिकार नहीं है कि जो नशा फैलाने का काम करते हैं हमारे युवाओं को खराब करे, क्योंकि हमारा युवा हमारे प्रदेश की, देश की प्रॉपर्टी है, उसको खराब करने का अधिकार नहीं है और उसके लिए किसी स्तर के ऊपर भी पुलिस को जाना पड़े वो जाना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हम उसके ऊपर ध्यान रख रहे हैं, अगर कहीं कोई कोताही होती है तो हम भी ऊपर से कार्रवाई करते हैं। सर, ऐसी खबरें सामने आ रही है कि हरियाणा सरकार ने बीबीएमपी को लेटर लिखा है कि पंजाब को जो पानी देना चाहिए वो नहीं दे पा रहा है पंजाब। ये किसने कह दिया आपको? ऐसी खबरें आ रही है कि कहाँ तय लेटर लिखा है बीबीएमपी। किसने लिख दिया? ऐसा कोई विषय नहीं, ऐसा कोई विषय नहीं। तो पानी आ रहा है पर्याप्त पंजाब? पानी आ रहा है। कांग्रेस से मांग आई है कि जो अभी बारिश आई, आंधी आई, उससे नुकसान हुआ, उसको गिरदावरी सरकार नहीं करवा रही। नहीं, देखिए, उसका हमारा पूरा ध्यान है क्योंकि इस समय के अंदर मौसम खराब रहता है, परंतु सरकार पूर्ण रूप से किसान के साथ है। इस बार मानसून में गुड़गांव डूबेगा या बचेगा? इस बार मानसून में गुड़गांव में जलभराव होगा या नहीं होगा? देखिए, जो आपने क्वेश्चन किया है ये क्वेश्चन इस प्रकार का नहीं है। अगर आप एक मिनट, आप अगर कहीं पर एकदम पानी गिर जाएगा, आपकी व्यवस्था भी ठीक होगी, आपके घर की व्यवस्था ठीक होगी, उसमें भी जलभराव हो जाएगा, उसमें भी हो जाएगा। अगर बरसात एकदम ज़्यादा अचानक ज़्यादा आ गई, स्थितियाँ खराब हो जाती हैं, जो व्यवस्था की हो अव्यवस्था में आ जाता है। ये जो आपने क्वेश्चन किया, इस प्रकार का क्वेश्चन ये ठीक नहीं है। आप ये पूछिए कि व्यवस्था ठीक है। हाँ, सरकार पूर्ण रूप से व्यवस्था में लगी हुई है, हाँ, जल भराव के लिए लगी हुई है। जो पिछले 2 सालों के अंदर था, ये पिछले साल के अंदर उसमें बड़ा अंतर आया। हमने टोटल ड्रेनेज और वाटर हार्वेस्टर्स उनकी सफाई करवाई। अब और लगाने के लिए भी हमने बोला है, ड्रेनेज की भी सफाई कराई है, ताकि अगर कोई बरसात आए तो वो पानी निकल जाए। पिछले साल आपने देखा है लगभग 2 घंटे 3 घंटे के अंदर पानी निकल गया है। आप उस व्यवस्था को भी देखिए कि काम क्या हुआ है, आप नेगेटिविटी की तरफ मत रहिए। राज्यसभा चुनाव में जो 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया था, उस पर अब कांग्रेस जो है निलंबित करने की सिफारिश हो सकती है उन 5 विधायकों की, कैसा देखते हैं? देखिए, कांग्रेस का अपना इंटरनल मामला है, क्योंकि वो इनके प्रभारी और इनके विपक्ष के नेता दोनों कुर्सी डहों बैठे थे, दोनों सारी वोट देख रहे थे। फिर किसने क्रॉस वोटिंग कर दी, हुड्डा साहब बताएं या इनके प्रभारी बताएं किसने क्रॉस वोटिंग करी है? देखा तो इन्होंने दोनों ने, और कौन देखने वाला? या तो फिर इनकी चाल है कोई न कोई, ये दूसरे को बदनाम कर रहे हैं, परंतु इनका घर ठीक नहीं। कांग्रेस पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। कांग्रेस की नीति, कांग्रेस की नीयत वो खराब है, क्योंकि लंबे समय तक देश के ऊपर कांग्रेस ने शासन किया, देश को पीछे धकेलने का काम किया है। कोई योजना नहीं बनी, कोई योजनाएं लोगों के हित में खड़ी नहीं हुई। कांग्रेस ने
लगातार देश को समस्याओं में डालने का काम किया है। आज लगातार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। कांग्रेस के समय में ही धारा 370 खड़ी हुई, समस्या का समाधान किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। अगर नक्सलाइट की बात करें, समस्या किसके समय में खड़ी हुई? कांग्रेस के समय के अंदर। समाधान किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने। असम के अंदर जो बोडो की समस्या खड़ी हुई, किसने खड़ी की? किसके समय में खड़ी हुई? कांग्रेस के समय में खड़ी हुई। समाधान किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने। साथियों, लगातार नरेंद्र मोदी जी देश को सशक्त और मजबूत करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने समस्याओं को जन्म दिया, नरेंद्र मोदी जी उन समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। अभी आपके सामने है कि ये पश्चिम बंगाल के अंदर भी वहां की मुख्यमंत्री समस्याएं खड़ी कर रही है वहां के लोगों के लिए, परंतु समाधान नरेंद्र मोदी है और कोई नहीं है। पश्चिम बंगाल के अंदर भी समाधान नरेंद्र मोदी है, यही समाधान करेगा। ये बंगाल के अंदर वहां की, क्योंकि वो तो कम्युनिस्ट से भी ज्यादा खतरनाक निकले, जो कम्युनिस्ट का शासन था उससे भी ज्यादा खतरनाक ये ममता दीदी वहां निकली है। उसका शासन है, वहां बोल नहीं सकता कोई, परंतु समस्याएं वहां के लोगों के सामने पहले तो कम्युनिस्ट ने खड़ी की, उससे बड़ी समस्याएं ममता दीदी ने खड़ी कर दी, परंतु उसका समाधान नरेंद्र मोदी है। अभी वहां जा रहे हैं ना। तो सीएम नायब सिंह सैनी ने ली कष्ट निवारण समिति की बैठक और बैठक के बाद बैठक में क्या कुछ रहा वो मीडिया के सामने बताते हुए नजर आए। समस्याओं का समाधान प्राथमिकता पर होना चाहिए, अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, सीएम नायब सिंह सैनी कहते नजर आए। नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, सरकार पूरी तरह से किसानों के साथ है। तो 15 शिकायतों में से 11 का समाधान हुआ है। समस्याओं का समाधान प्राथमिकता पर होना चाहिए, अधिकारियों को भी निर्देश दे दिए गए हैं। नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, सरकार पूरी तरह से किसानों के साथ है। ड्रेनेज की सफाई करवाई है जिससे बारिश में पानी की निकासी हो। क्रॉस वोटिंग के मामले को लेकर कांग्रेस पर भी निशाना साधा। चुनाव के दौरान बीके हरिप्रसाद और भूपेंद्र हुड्डा दोनों अंदर बैठे थे। कांग्रेस की नीयत खराब है। कांग्रेस ने देश को समस्याओं में डाला, सीएम कहते हुए नजर आए। पीएम मोदी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। तो सीएम नायब सिंह सैनी ने कष्ट निवारण समिति की बैठक ली। 15 शिकायतों में से 11 का समाधान हुआ है, सीएम ने जानकारी दी है। समस्याओं का समाधान प्राथमिकता पर होना चाहिए, अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं। नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा सरकार पूरी तरह से किसानों के साथ है। ड्रेनेज की सफाई करवाई है जिससे बारिश में पानी की निकासी हो। मानसून सीजन में आमतौर पर हर साल गुरुग्राम में पानी की समस्या बनी रहती है और इसको लेकर भी सीएम ने कहा है कि ड्रेनेज की सफाई कराई गई है ताकि पानी की निकासी हो। कांग्रेस पर भी जमकर बरसे सीएम नायब सिंह सैनी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है, विकास की ओर अग्रसर है और तमाम समस्याओं को लेकर सीएम नायब सिंह सैनी ने जानकारी दी है। तो कष्ट निवारण समिति की बैठक में 11 ऐसे मुद्दे, ऐसी परेशानियां जिनको लेकर साफ तौर पर कहा गया है कि उनका समाधान किया गया है। तो जो समस्याएं अभी बची उन पर आगे वर्क किया जाएगा।